Okay, so welcome all of you, and I am from EduEthics, and today we are starting with a new chapter that is shipwrecked. मैंने इसका एक एनिमेशन वीडियो और एक स्लाइड शो बनाया था, लेकिन वो वाले जो वीडियो था तो फिर उसमें एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी क्योंकि उस ऐप में कुछ गड़बड़ थी। तो फिर मैंने अपनी खुद की एक नई स्लाइड बनाई और फिर उसके बाद ये आई होप आपको ब्लैंक नहीं दिख रही होगी, एकदम ब्लैंक गई। बहुत मेहनत से बनाई और फिर एकदम ब्लैंक गई, राइट। इट्स फाइन। चलिए तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो मैंने इस वीडियो का पहले ये ही स्लाइड को लेके मैंने पहले 2 बार इस स्लाइड को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था। ये दूसरी बार है। उसमें आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन इस वाले में नो कन्फ्यूजन। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा इंग्लिश में था, उसमें पूरा इंग्लिश में बोला था, लेकिन इसमें हम हिंदी में बोलेंगे। नॉट सो मच हिंदी, नॉट सो मच इंग्लिश, नॉट कम्प्लीटली हिंदी भी नहीं, कम्प्लीटली इंग्लिश भी नहीं, मतलब सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। वैसे तो आई नो आपका जो मे बी आपका जो इंग्लिश का बुक हो वो NCERT हो या फिर ऑक्सफोर्ड हो, तो लेकिन मैंने ये जो इस चैप्टर का जो मैंने वो लिया था PDF, वो मैंने कहाँ से लिया था? वो मैंने एक ऐप है गूगल प्ले बुक, वहीं से मेरे को ये सारी बुक्स मिल गई थी। तो इनका PDF मिल जाता है मुझे, राइट। वहीं से मैंने PDF निकाल लिया था। तो मेरे को कोई सी बुक मिल जाती है, मैं उससे आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। जैसे ज़्यादातर मैं साइंस को, GK को प्रेफर करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है शिपव्रेक्ड। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय whom? इट इज़ रिटन बाय जॉन डेविड विस। इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? जॉन डेविड विस। ही इज़ द राइटर, so he is the writer of this story. Please remember, उनका नाम है जॉन डेविड विस। और ये जो पूरा ये जो चैप्टर है आपकी बुक में, ये चैप्टर एक उसमें से लिया गया है, क्या बोलते हैं, एक नॉवेल में से लिया गया है। दैट्स वाई ये एक एक्सकर्प्ट है। दिस इज़ अ एक्सकर्प्ट फ्रॉम द बुक, that is Swiss Family Robinson. So this is an excerpt from the Swiss Family Robinson, and here these Robinson are caught in a violent sea storm. So let us see how do they survive. तो ये एक नॉवल में से लिया गया है जो कि स्विस फैमिली रॉबिन्सन, उसका एक पार्ट है। नाउ अलोन इन एन आइलैंड। तो अगर जब आप आइलैंड में एकदम अलोन होते हैं तो बेसिक थिंग्स दैट वी नीड आर टेलीविज़न। हमको टेलीविज़न की ज़रूरत होती है थोड़ा। देन बुक्स, पेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, रोप, शेल्टर, फर्स्ट एड किट एंड टूल्स। सम टूल्स वी नीड, राइट। एंड इवन आपको पता होना चाहिए दैट एक वो भी होता है ना, जिसे हम बोलते हैं ऑल्सो नीड सम लाइफ बोट्स, राइट। हमको कुछ जैकेट्स वगैरह, लाइफ बोट्स, वो सब भी चाहिए होती हैं। नाउ शिपव्रेक्ड का मीनिंग क्या होता है? चलिए शिपव्रेक्ड का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सो मीनिंग, ये एक वर्ब है वैसे जो, और ये जो है पास्ट टेंस, जो शिपव्रेक है, जो शिपव्रेक वर्ड है उसका पास्ट टेंस में लिया गया है, तो उसमें ed लग गया है। दैट्स इट इज शिपव्रेक। और इसका मीनिंग है डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ अ शिप इन सी occasion due to storm or ran between two unseen rocks. Sentence: the ship tossed in a stormy sea
and was shipwrecked badly. Soon the crew left in lifeboats. So टॉस मतलब होता है पटकना, राइट. तो शिपरेक्ड मतलब होता है जब जो शिप होती है वो टूट जाती है और उसका सिर्फ एक पार्ट बचा होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज शिपरेक्ड. नाउ दिस इज़ एन एक्सकर्प फ्रॉम दी स्विस फैमिली रॉबिन्सन. तो मैंने आपको बताया था एक्सकर्प मतलब होता है पार्ट, और हम इसको एक अडेप्टेशन भी कह सकते हैं जो कि स्विस फैमिली रॉबिन्सन नॉवल से लिया गया है. इसमें क्या होता है, The Robinson family was caught in a violent sea storm. It was a huge disaster, life-threatening. Now let us see that how they survived. So you can see types of sea storms. What happens during a sea storm? तो देखते हैं क्या होता है sea storm के during. A storm surge is primarily caused by the relationship between the winds and the ocean surface. The water level rises where the winds are strongest. In addition, water is pushed in the direction the winds are blowing. तो ये आपकी एग्ज़ाम भी नहीं आने वाला, और ये आप ये देख लीजिए एक बार. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. गेट पार्ट्स ऑफ शिप्स. तो एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके चैप्टर में आएगा, वो होगा मास्ट. तो आप देख लीजिए, ये होता है मास्ट, इसे बोलते हैं मास्ट. इनको हम मास्ट बोलते हैं, सब देख लीजिए, क्योंकि ये है आपकी बुक में मास्ट वर्ड है आपकी बुक में, और उसका मीनिंग भी दे रखा है. ना थिंक एंड राइट, ये तो आप कर लेंगे. अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स. नाउ इसमें कैरेक्टर्स हैं मिस्टर रॉबिन्सन, मिसेस रॉबिन्सन, फ्रिट्ज द एल्डेस्ट सन हु इज़ ऑफ 15 years old, अर्नेस्ट who is of 13 years old, Jack who is of 10 years old, France who is of 7 years old. So here you can see the characters in this chapter. Now crew members who lived in lifeboats. तो ये कुछ members है, फैमिली members हैं जो कि lifeboats में बचे थे. Now you can see a boat, or the shipwreck. You can see a scene of shipwreck. चलिए. Now how did it happen? Let's see. तो ये कैसे हुआ? Huge storm raged in sea for 7 days. तो 7 दिनों तक एक बहुत जोर का एक स्टॉर्म आया. And the ship carrying the Robinson family tossed like a top. और जो शिप थी जिसमें रॉबिन्सन फैमिली बैठी हुई थी, वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे शिप जो है वो हो रही है, पलट रही है, राइट. उनको रॉबिन्सन फैमिली को पटक रही है, उनको गिरा रही है. Now huge waves, ship tossed like a top, battered by waves, leaked from everywhere, masts had split. Now mast, मैंने आपको कहा था ना मास्ट वर्ड आएगा, तो मास्ट मतलब क्या होता है, तो देखिए मास्ट होता है जो शिप होता है ना. मैंने आपको फिर से फोटो दिखाती हूँ. ये होते हैं मास्ट, इन्हें आप मास्ट बोलते हैं. इसमें बताया जा रहा है जो मास्ट है वो बिजली जो है, जो बिजली है उसकी वजह से एकदम क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे. उसकी वजह से एकदम तबाह हो गए थे. So what happened that
huge waves battered and these huge waves battered the sides. बैटर मतलब जो ह्यूज वेव्स है उन्होंने साइड्स को चकना चूर कर दिया था. And leaks sprung up everywhere. Now what is the meaning of sprung? उछलना. तो जो लीक्स हैं वो उछलने लग गई थी हर जगह. The mass had been split by lightning. और जो मास थे वो एकदम लाइटनिंग की वजह से स्पॉइल हो गए थे. The sails ripped by the howling wind. Howling wind मतलब गरजना. ठीक है. So the ships ripped यानी कि फटना. The sails यानी कि पाल, जो पाल थे वो फट गए थे हाउलिंग विंड की वजह से. जो बादल गरज रहे थे उनकी वजह से जो पाल है, जो सेल्स हैं, वो फटना शुरू हो गए थे. नाउ द शिप वॉज इन इमीडिएट डेंजर ऑफ सिंकिंग. तो जो शिप था ये बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट डेंजर में था डूबने के. नाउ अब जो रॉबिन्सन है वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? दैट बी ब्रेव चिल्ड्रन. हु सेड दिस? मिस्टर रॉबिन्सन टू हिज 4 sons. फ्रिट्ज द एल्डर एट 15. उसने नॉड किया, मतलब उसने सिर हिलाया. वैसे ही और चारों बच्चों ने भी जो और 4 बच्चे थे उन्होंने भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करी. राइट. दे ऑल्सो ट्राई टू स्टे काम. दे tried to stay calm. So they tried to stay calm. उन्होंने काम रहने की कोशिश करी. ठीक है बच्चों. चल नेक्स्ट. तो जो मिसेस रॉबिन्सन है वो अब अपनी जो हस्बैंड है उनको देखती है, ऐसे बोलते हैं ना, फ्राइटेंड लुक एट हर हस्बैंड. सो इवन मिसेस रॉबिन्सन शॉट अ फ्राइटेंड लुक एट हर हस्बैंड. देन aimed the roar of the waves crashing against the ship. The Robinson heard 2 shrill cries. Shrill मतलब क्या होता है? What do you mean by shrill? So meaning of shrill is तीखी आवाज़. तीखी आवाज़. वो we can say चुभी हुई आवाज़, शिल आवाज़, तीखी. एंड दिस इज लैंड. तो उनको आवाज़ आती है लैंड की. Was the first followed a minute later by lower away men. Mr. Robinson and Fritz dashed up on deck. Dashed मतलब वहाँ पे जाते हैं. मिस्टर रॉबिन्सन और फ्रिट्ज रॉबिन्सन तो दोनों कहाँ पे जाते हैं? डेक में जाते हैं. From there they saw the last lifeboat pulling away. अब वो लास्ट लाइफ बोट देखते हैं और वो जो लास्ट लाइफ बोट होती है वो सारे कैप्टन्स जो है वो सब भी ले जाते हैं. Then Mr. Robinson shouted after them and waved his arms to signal them to return for his family. It was of no use. The lifeboat slipped off into the foaming sea, leaving the Robinsons behind. अभी जो कैप्टन और ये सब लोग होते हैं वहाँ की, वो सब भी भाग जाते हैं लाइफ बोट लेके. ठीक है. नाउ दे वर दी ओनली ह्यूमन्स लेफ्ट ऑन दी शिप. तभी जो फैमिली थी पूरी, यही लोग थे एक शिप में जो बचे थे. नाउ अ सडन जोल्ट नॉक्ड मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिट्ज टू द डेक. द शिप हैड रैम्ड बिटवीन 2 large rocks. जटिंग मतलब बाहर निकालना. What do you mean by jutting? Jutting मतलब बाहर निकालना. So the ship rammed मतलब दब गई थी. तो जो शिप है वो 2 लार्ज रॉक के बीच में दब गई थी और फ्रिट्ज और उसके फादर जो थे उसको बाहर निकाल रहे थे. Now Fritz and his father could see the faint outline of a rocky coast about. Outline मतलब रूपरेखा और rocky coast मतलब पथरीला तट या और banks you can say.
It was land, all right. But how would they get there without a lifeboat? Now Mr. Robinson and Fritz rejoined the rest of the family below deck with as much of courage as he could. Mr. Robinson, now what do you mean by Master Gather? Said, we are the only ones left. The captain and crew have taken the last boat. Our only chance is to sit out the storm here. He paused, looking at the troubled faces of his family. Now what happened? अब क्या होता है, जो मिस्टर रॉबिन्सन होते हैं वो कहते हैं एक लास्ट लाइफ बोट बची थी जो कैप्टन ले गया, राइट. अब हमें ये पूरी रात यहीं पे बैठे बितानी होगी. एंड जो मिस्टर रॉबिन्सन है वो अपनी फैमिली के फेसेस, ट्रबल फेसेस देख के पॉज हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं. एंड फिर पूरी रात वो निकालते हैं, लेकिन एक को भी पूरी फैमिली से एक को भी नींद नहीं आती. कोई एक भी आइज क्लोज नहीं कर पाता. Now what happened next? Let us see. Now the next morning जो storm था वो थोड़ा कम हो गया. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी, जो पूरी बहुत ज़्यादा विंड थी एंड जो स्टॉर्म था वो कम हो गया. बस एक स्टिफ ब्रीज, एक प्लीजेंट जो हवा थी फिर तो वही आ रही थी, राइट. नाउ अ लाइट मिस्ट रिमेन्ड. द वेव्स वर काम and in the distance the rocky shore of an island could be seen. Now, said Mr. Robinson, thinking out loud, how do we get ashore? Swimming is out of the question. And any idea? तो अब कहते हैं मिस्टर रॉबिन्सन, तो स्विमिंग जो है वो तो देखो इम्पॉसिबल है, और कोई आइडिया बताओ. नाउ ईच बॉय टर्न एंड लुक्ड एट दी अदर्स. तो ये सारे जो बच्चे हैं सारे एक दूसरे को देखने लग गए. देन फ्रिट्ज स्पोक अप. तो अब किसने बोला? सबसे बड़े बच्चे ने बोला कि हाउ अबाउट अ राफ्ट फादर. तो अब वो कहते हैं अगर हम राफ्ट का यूज़ करें तो कैसा आपको लगता है? आई डोंट थिंक वी कुड मेक अ राफ्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी ऑल ऑफ अस सेफली टू शोर, फ्रिट्स, ही रिप्लाइड. नो, वी नीड समथिंग एल्स. तो अब फादर कहते हैं नहीं, हम राफ्ट तो बना नहीं सकते, कुछ और आइडिया. फिर से नो, वी नीड समथिंग एल्स. नाउ फादर सेड जैक. अब जैक बोलता है, कांट वी ऑल गेट इनटू अ बिग टब and just float there? Remember how I used the wooden bathtub to sail around the pond back home? तो अब जैक कहता है अगर हम एक टब का यूज़ करें और फिर उससे फ्लोट करें तो कैसा आइडिया है? तो वो बताता है रिमेंबर करो हाउ आई यूज दी ओल्ड वुडन bathtub to sail around the pond back home. Now, Mr. Robinson snapped his finger. Why, Jack? I think you have something there. Those 4 big casks down below, let's bring them up on deck. I have an idea. The 4 boys and their father went down to the ship's hold. Together they managed to get the 4 heavy casks up on deck. There Mr. Robinson turned them on their sides and sawed each one in half. Then he placed them close together in a single row by the water's edge. He nailed a long plank to the bottoms of the 8 halves. 2 other planks were nailed to their sides and a rope attached to one end. The other end of the rope was tied to that part of the ship's railing that had not broken away. Carefully, father and sons pushed the casks into the water. They floated through at a sharp angle. Mr. Robinson took some empty jugs and closed their tops. Then he tied the jugs to the casks to balance them. All right,
he said, smiling for the first time in 8 days. Let's get some supplies from the ship. Then we will be off. The family collected canvas to make a tent. A chest of carpenter's tools, rifles, pistols, knives, fishing rods, an iron pot, plant seeds, and two cases of dried soup and biscuits. All were put into the two floating casks that would not be carrying family members. Just as they were about to climb into the casks, cut off the rope and shove off with the paddles they had found in the hold, a loud noise rose up from below deck. The hens and roosters cried young Franz, Please let's take them with us. तो अब क्या होता है बच्चों, जो फ्रांस है उसको दो हेंस और रूस्टर्स दिखते हैं. अब इनको एनिमल्स मिल गए थे, राइट. तो इनको जब एनिमल्स मिल गए तो इनका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट. The ducks and geese on board had already been set up free to fend for themselves. They stay here, said Mr. Robinson. I will get them. He climbed out of his cask, went below, and returned with a canvas bag in his hands. He then gently emptied the contents into one of the supply casks. The hens clucked and the roosters crowded as he placed a wire mesh over the top of the cask. We will come back for the other animals when we can, said Mr. Robinson. At last, the Robinsons were off, dipping their paddles into the water as they headed the cask towards the shore. A couple of loud splashes from behind, however, made them turn their heads around. The two dogs, Juno and Turk, अब उनको दो डॉग्स मिलता है, एक होता है जूनो एंड टर्क, had just dived in after them. Now what happened? They swam alongside the cask, one on ashore. The Robinson family unloaded the supplies, set free the hens and roosters, and let the two dogs run loose. The four brothers then fanned out to collect wood of fire. So this is the story. What about the question answers? Now we have to also complete the question answers for this, but don't worry, we are going to complete it. Now this is what the story is about, and thank you for watching this video. I hope you like and subscribe to our channel. Thank you so much. Okay, so thank you, and please like and subscribe if you are interested in our channel. And soon we are also launching an app for this, and it's an educational app in which you can also find all the quizzes and all the videos, all the courses. That is also the app, and the name of that app will going to be EduEthics, and it is going to be launched soon, but may it take some time, but don't worry, you will get to find that soon. Thank you.